कभी सोचा है? अगर एक दिन के लिए आपके सारे डर सच हो जाएं, तब क्या बचेगा? जरा इस सवाल से मत भागिए, क्योंकि आपका उत्तर ही बता देगा कि आप जीवन जी रहे हैं या केवल चिंताओं की रखवाली कर रहे हैं। हर सुबह दुनिया में करोड़ों लोग जागते हैं। कोई नौकरी के बारे में सोच रहा है, कोई परिवार के बारे में, कोई भविष्य के बारे में, और कोई उस घटना के बारे में जो शायद कभी होगी ही नहीं। ध्यान से देखिए, चिंता की सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि वह आपको डराती है, सबसे खतरनाक बात यह है कि वह धीरे धीरे आपको यह विश्वास दिला देती है कि अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो सब कुछ बिखर जाएगा। यही मन का सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है। आपको लगता है कि चिंता करना प्रेम है, चिंता करना जिम्मेदारी है, चिंता करना समझदारी है। लेकिन अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा चिंता करने वाले लोग सबसे ज्यादा शांत भी होते। क्या ऐसा है? नहीं, वे सबसे ज्यादा थके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि चिंता कभी समाधान नहीं बनाती, वह केवल मन में एक नकली अभ्यास करवाती रहती है। मान लीजिए एक अभिनेता को युद्ध का दृश्य करना है। वह 100 बार अभ्यास करता है, तलवार चलाता है, गिरता है, उठता है, लेकिन उसके शरीर को पता होता है कि यह असली युद्ध नहीं है। अब अपने मन को देखिए, वह हर दिन ऐसे युद्ध लड़ता है जो अभी शुरू भी नहीं हुए। फर्क सिर्फ इतना है, अभिनेता शाम को मेकअप उतार देता है, लेकिन इंसान अपने मन का डर उतारना भूल जाता है। यहीं से जीवन भारी होने लगता है, और शायद पहली बार आप ये समझेंगे कि चिंता कोई भावना नहीं, ये एक आदत है। एक ऐसी आदत जो हर अनजान भविष्य को पहले अंधेरा रंग देती है, फिर उसी अंधेरे से आपको डराती है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, अगर चिंता आदत है तो यह शुरू कहां से हुई? क्या यह उस दिन शुरू हुई जब पहली बार कोई अपना आप को छोड़कर चला गया, या उस दिन जब किसी ने आपके विश्वास को तोड़ा, या फिर ये उससे भी पहले शुरू हो चुकी थी, जब आपने ये मान लिया था कि इस संसार में सब कुछ आपके नियंत्रण में होना चाहिए? यहीं से एक ऐसा द्वार खुलता है जहां से मन की पूरी कहानी बदलने वाली है। क्योंकि श्री कृष्ण की शिक्षा केवल यह नहीं कहती कि चिंता मत करो, वो पहले यह पूछती है, जिसे तुम अपना नियंत्रण समझते हो, क्या वह सचमुच तुम्हारा है? और शायद यही प्रश्न चिंता की जड़ तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। लेकिन अब एक ऐसी बात सामने आती है जहां अधिकांश लोग स्वयं को धोखा दे बैठते हैं। वे सोचते हैं कि चिंता इसलिए है क्योंकि जीवन कठिन है, पर सच इसके ठीक विपरीत है। जीवन उतना कठिन नहीं होता जितना कठिन हमारा मन उसे बना देता है। यही कारण है कि एक ही घटना दो लोगों के जीवन में बिल्कुल अलग असर छोड़ती है। किसी के लिए वह घटना केवल एक अनुभव बनकर रह जाती है, और किसी के लिए वही घटना वर्षों तक मन की कैद बन जाती है। प्रश्न यह नहीं कि आपके साथ क्या हुआ, प्रश्न यह है कि आपके भीतर उस घटना के बाद क्या बचा रह गया। क्योंकि जीवन बाहर नहीं टूटता, जीवन पहले भीतर टूटता है। कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे में कोई व्यक्ति अपने कमरे में बैठा है, बाहर बिल्कुल शांति है, कोई आवाज नहीं, कोई खतरा नहीं, फिर भी उसका दिल तेज धड़क रहा है। क्यों? क्योंकि खतरा बाहर नहीं है, खतरा उसके विचारों ने बना दिया है। मन भविष्य की ऐसी तस्वीरें बना रहा है जिनका वास्तविकता से अभी कोई संबंध नहीं। और आश्चर्य की बात यह है कि शरीर उन कल्पनाओं को भी सच मान लेता है। सांसें बदल जाती हैं, धड़कनें बदल जाती हैं, नींद गायब हो जाती है। यानी केवल एक विचार पूरे शरीर की दुनिया बदल देता है। अब सोचिए, यदि एक विचार इतना बदल सकता है तो एक सही समझ कितना बदल सकती है। यहीं से श्री कृष्ण की शिक्षा का सबसे गहरा द्वार खुलता है। वे यह नहीं कहते कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, वे यह भी नहीं कहते कि तुम्हारे सामने दुख नहीं आएगा। वे केवल इतना समझाते हैं कि जो बदलने वाला है उसे पकड़कर मत बैठो, क्योंकि जो बदलना ही उसकी प्रकृति है, उसे रोकने का प्रयास ही चिंता बन जाता है। हम समय को रोकना चाहते हैं, लोगों को अपने अनुसार रखना चाहते हैं, परिस्थितियों को हमेशा अपने पक्ष में देखना चाहते हैं। और जब संसार हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, तब हम सोचते हैं कि जीवन गलत हो गया। जबकि सत्य यह है कि जीवन नहीं बदला, केवल हमारी अपेक्षा टूट गई। क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को समुद्र किनारे रेत का घर बनाते देखा है? वो पूरे मन से उसे बनाता है। लहर आती है और कुछ ही क्षणों में सब बहा ले जाती है। बच्चा कुछ पल उदास होता है, फिर मुस्कुराकर नया घर बनाने लगता है।
अब उसी दृश्य को एक बड़े व्यक्ति पर रखकर देखिए। वह भी अपने जीवन में रिश्तों, पैसों, पहचान और भविष्य के रेत के घर बनाता है, लेकिन जब समय की एक लहर उनमें से कुछ बहा ले जाती है तो वह नया घर बनाने के बजाय उसी टूटी हुई रेत को पकड़कर बैठ जाता है, वर्षों तक, शायद पूरी जिंदगी। अंतर केवल उम्र का नहीं है, अंतर पकड़ने की आदत का है। याद रखिए, जिस दिन मन ने पकड़ना छोड़ दिया उसी दिन जीवन ने बहना शुरू कर दिया। लेकिन क्या छोड़ देना इतना आसान है? यही अधिकांश लोग गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि छोड़ने का अर्थ है हार मान लेना। नहीं, छोड़ना हार नहीं है। छोड़ना उस बोझ को नीचे रख देना है जिसे उठाने की ताकत कभी आपके पास थी ही नहीं। सोचिए, अगर कोई यात्री कई किलो का पत्थर अपने कंधे पर रखकर यात्रा करे तो क्या रास्ता कठिन होगा या पत्थर? रास्ता तो वही रहेगा, लेकिन पत्थर उसे हर कदम पर भारी लगेगा। चिंता भी वही पत्थर है। जीवन का रास्ता उतना नहीं थकाता जितना मन का बोझ थका देता है। अब अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, पिछले 1 वर्ष में आपने जितनी चिंताएं की उनमें से कितनी सच हुई? और जो सच हुई, क्या चिंता करने से वे बदल गई? अगर उत्तर नहीं है तो फिर आपका मन आज भी उसी पुराने तरीके से क्यों जी रहा है? क्या यह संभव है कि हम चिंता इसलिए नहीं करते क्योंकि उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मन उसी का आदी हो चुका है? यही वह बिंदु है जहां जीवन बदलना शुरू होता है। क्योंकि जब इंसान पहली बार यह पहचान लेता है कि वह परिस्थिति का नहीं, अपनी आदतों का कैदी है, तब उसके भीतर एक नया द्वार खुलता है। और उस द्वार के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझते ही चिंता केवल कम नहीं होती, उसका आधार ही हिलने लगता है। लेकिन वह रहस्य क्या है? क्या सचमुच मन बिना चिंता के भी जिम्मेदार रह सकता है? या हम पूरी जिंदगी एक ऐसे भ्रम में जीते रहें जिसे हमने सत्य मान लिया? यही वह परत है जहां से भीतर का वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। यहीं से एक ऐसा रहस्य शुरू होता है जिसे शायद हम पूरी जिंदगी गलत समझते रहे। हमें हमेशा यह सिखाया गया कि जीवन में सफल बनो, मजबूत बनो, आगे बढ़ो, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि अपने मन को हल्का कैसे रखा जाए। इसलिए बाहर से सफल दिखने वाले कितने ही लोग भीतर से टूटे हुए मिलते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, फिर भी एक अजीब सी बेचैनी उनके चेहरे से कभी नहीं जाती। और दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनके पास बहुत कम है, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी शांति होती है जिसे देखकर मन स्वयं प्रश्न करने लगता है, आखिर इनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं? उत्तर धन नहीं है, भाग्य नहीं है। उत्तर है, उन्होंने चिंता को अपनी पहचान बनने नहीं दिया। ध्यान से देखिए, चिंता कभी अचानक नहीं आती, वह बहुत विनम्र होकर प्रवेश करती। पहले वह कहती है बस थोड़ा सोच लो, फिर कहती है अगर ऐसा हो गया तो, फिर कहती है तुम्हें हर संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए। और धीरे धीरे वही आवाज आपके भीतर रहने लगती है। एक दिन ऐसा आता है कि बाहर कोई आपको डरा नहीं रहा होता, आपका अपना मन ही आपका सबसे बड़ा डर बन चुका होता है। यही कारण है कि कुछ लोग भीड़ में भी अकेले महसूस करते हैं। वे किसी दुश्मन से नहीं लड़ रहे होते, वे अपने ही विचारों की अदालत में हर दिन कटघरे में खड़े होते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति के हाथ में एक खाली कांच का गिलास है। कोई उससे पूछता है ये कितना भारी है, वो मुस्कुराकर कहता है वजन से क्या फर्क पड़ता है? सामने वाला जवाब देता है फर्क पड़ता है। अगर इसे 1 मिनट पकड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, 1 घंटा पकड़ोगे तो हाथ दुखने लगेगा, पूरा दिन पकड़ोगे तो हाथ सुन्न हो जाएगा। गिलास का वजन नहीं बदला, उसे पकड़ने का समय बदल गया। ठीक यही चिंता के साथ होता है। समस्या हमेशा हमें नहीं तोड़ती, उसे लगातार पकड़े रहना हमें तोड़ देता है। और शायद पहली बार आपको समझ आए कि जीवन की कई परेशानियां इसलिए बड़ी नहीं हुई क्योंकि वे कठिन थी, वे इसलिए बड़ी हुई क्योंकि हमने उन्हें अपने मन में रहने के लिए बहुत लंबा समय दे दिया। यही श्री कृष्ण की शिक्षा का एक गहरा संकेत सामने आता है। मनुष्य कर्म कर सकता है, प्रयास कर सकता है, निर्णय ले सकता है, लेकिन परिणाम को अपने अधिकार में मान लेना, यहीं से अशांति का जन्म होता है।
जब मन बार बार उस चीज को नियंत्रित करना चाहता है जो उसके नियंत्रण में है ही नहीं, तब चिंता पैदा होती है। सोचिए, क्या कभी सूर्योदय आपके कहने से जल्दी हुआ? क्या कभी वर्षा आपके डरने से रुक गई? क्या कभी समय आपकी बेचैनी देखकर ठहर गया? नहीं। फिर हम अपने जीवन में उन चीजों को पकड़कर क्यों बैठे जिन्हें समय स्वयं बदलने वाला है? शायद इसलिए कि हमें लगता है अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन कई बार छोड़ देना हार नहीं, भीतर की सबसे बड़ी जीत होती है। याद रखिए, मन को सबसे ज्यादा थकाने वाला काम चलना नहीं, बल्कि हर कदम का परिणाम पहले से जान लेना है। अब अपने जीवन का एक दृश्य याद कीजिए। कोई ऐसी रात जब आप सोना चाहते थे लेकिन नींद नहीं आई, शरीर थका हुआ था, आंखें बंद थीं, कमरा शांत था, फिर भी मन दौड़ रहा था। एक विचार दूसरे को जन्म दे रहा था, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। कुछ ही मिनटों में आपका मन उन घटनाओं तक पहुंच गया जो शायद महीनों बाद भी ना हो। क्या उस रात वास्तव में कोई संकट आपके कमरे में था, या संकट केवल आपके मन की स्क्रीन पर चल रही एक अदृश्य फिल्म थी? यही चिंता का सबसे बड़ा खेल है। वह वास्तविकता से पहले कहानी लिख देती है और फिर हमें उसी कहानी का पात्र बना देती है। लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है, अगर मन इतना शक्तिशाली है कि झूठे भय को भी सच जैसा महसूस करा सकता है, तो क्या यही मन सच्चे सुकून का द्वार भी बन सकता है? क्या ऐसा संभव है कि परिस्थितियां वही रहें, लोग वही रहें, जिम्मेदारियां भी वही रहें, लेकिन भीतर का अनुभव पूरी तरह बदल जाए? अगर इसका उत्तर हां है, तो इसका अर्थ है कि परिवर्तन बाहर नहीं, देखने वाले के भीतर छिपा है। और यहीं से हमारी यात्रा एक ऐसी परत में प्रवेश करती है जहां चिंता केवल एक भावना नहीं रह जाती, वह हमारे स्वयं की समझ से जुड़ जाती है। क्योंकि जब तक मन यह नहीं जान लेता कि वह वास्तव में कौन है, तब तक वह हर बदलती हुई चीज के साथ स्वयं को भी बदलता रहेगा। और यही वह रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद शायद पहली बार आपको महसूस होगा कि सुकून पाया नहीं जाता है। सुकून तो हमेशा से भीतर था, केवल चिंता की आवाज बहुत तेज थी। लेकिन यही एक ऐसा मोड़ आता है जहां से अधिकांश लोगों की पूरी जिंदगी दो अलग रास्तों पर बंट जाती है। पहला रास्ता उस व्यक्ति का होता है जो हर घटना को अपने जीवन का अंतिम सत्य मान लेता है। कोई उसे छोड़कर चला जाए तो उसे लगता है कि अब प्रेम समाप्त हो गया। कोई काम बिगड़ जाए तो उसे लगता है कि अब भविष्य अंधकार में है। कोई सपना टूट जाए तो उसे विश्वास हो जाता है कि अब जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। दूसरा रास्ता उस व्यक्ति का होता है जो हर घटना को केवल एक अध्याय मानता है, पूरी किताब नहीं। वही दर्द उसके जीवन में आता है, वही आंसू उसकी आंखों से भी गिरते हैं, लेकिन वह अपने दुख को अपनी पहचान नहीं बनने देता। यही वह सूक्ष्म अंतर है जिसे समझे बिना चिंता कभी समाप्त नहीं होती। क्योंकि चिंता घटना से नहीं, पहचान से जन्म लेती है। जिस दिन आपने अपने दुख को मैं कहना शुरू कर दिया, उसी दिन मन ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। क्या आपने कभी गौर किया है कि बादल हमेशा आकाश को ढकते हैं, लेकिन कभी आकाश को छू नहीं पाते? दूर से देखने पर लगता है जैसे पूरा आकाश काला हो गया। पर क्या सचमुच आकाश बदल जाता है? नहीं। बादल आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। आकाश अपनी जगह वैसा ही रहता है। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है। विचार, भय, चिंता, क्रोध, निराशा, ये सब बादलों की तरह आते हैं। लेकिन हम एक भूल कर बैठते हैं। हम स्वयं को आकाश नहीं, बादल मान लेते हैं। फिर जब चिंता आती है तो हमें लगता है कि मैं ही चिंता हूं, जबकि सत्य यह है कि चिंता आपके भीतर आई है, आप चिंता नहीं है। यह अंतर जितना छोटा दिखाई देता है, उतना ही जीवन बदल देने वाला है। शायद इसी कारण कई लोग वर्षों तक शांति खोजते रहते हैं, लेकिन उन्हें केवल नए नए उपाय मिलते हैं। कोई स्थान बदलता है, कोई नौकरी बदलता है, कोई शहर बदल देता है, कोई रिश्ते बदल देता है, लेकिन कुछ समय बाद वही बेचैनी फिर लौट आती है। क्यों? क्योंकि उसने केवल दृश्य बदला है, देखने वाला नहीं। मन वही है, इसलिए अनुभव भी वही रहेगा। अगर एक धूल भरा शीशा किसी महल में रख दो, तब भी उसमें धुंधली तस्वीर ही दिखाई देगी।
और अगर वही शीशा साफ हो तो एक छोटे से कमरे में भी प्रकाश साफ दिखाई देगा। संसार को बदलने की कोशिश करने से पहले मन के शीशे को साफ करना आवश्यक है। यही वह परिवर्तन है जो बाहर नहीं दिखता, लेकिन बाहर की पूरी दुनिया बदल देता है। याद रखिए, जीवन तब नहीं बदलता जब परिस्थितियां बदलती हैं, जीवन तब बदलता है जब देखने की दृष्टि बदलती है। अब जरा अपने जीवन की सबसे बड़ी चिंता को याद कीजिए। हो सकता है वह आपके परिवार से जुड़ी हो, भविष्य से जुड़ी हो, स्वास्थ्य से जुड़ी हो, या किसी ऐसे रिश्ते से जिसे खो देने का डर आपको हर दिन भीतर से खाता रहता है। अब एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए कि वह चिंता आपके सामने एक व्यक्ति की तरह खड़ी है। वह आपसे केवल एक प्रश्न पूछती है, मैंने तुम्हारे जीवन से अब तक क्या छीना? शायद उत्तर होगा, नींद, मुस्कान, वर्तमान, परिवार के साथ बिताने वाले पल, और कभी कभी तो स्वयं पर विश्वास भी। अब दूसरा प्रश्न पूछिए, और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? कुछ पल मौन रहिए, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं होता। चिंता बहुत कुछ लेती है, लेकिन लौटाती लगभग कुछ भी नहीं। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार मन को देखने की बात करते हैं। जब मन स्वयं का स्वामी बन जाता है, तब वही मन मित्र बनता है। लेकिन जब मन भय, मोह और कल्पनाओं के पीछे भागने लगता है, तब वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। सोचिए, यदि आपके घर का पहरेदार ही हर आने जाने वाले को चोर समझने लगे, तो क्या उस घर में कभी शांति रह सकती है? हमारा मन भी यही कर रहा है। हर संभावना को संकट मान रहा है, हर परिवर्तन को खतरा समझ रहा है, हर अनिश्चितता को विनाश का संकेत बना रहा है। और धीरे धीरे वह हमें जीने नहीं, केवल बचने की आदत सिखा देता है। लेकिन जीवन बचने का नाम नहीं है, जीवन अनुभव करने का नाम है। यही एक और रहस्य सामने आता है। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो हर सुबह ये सोचकर उठते हैं कि आज कहीं कुछ गलत न हो जाए। दूसरे वे जो उठते ही ये कहते हैं, जो भी होगा मैं उसका सामना करूंगा। ध्यान दीजिए, दोनों के सामने आने वाला दिन लगभग समान हो सकता है, लेकिन पहले व्यक्ति का मन पहले ही हार चुका होता है। दूसरा व्यक्ति अभी से जीत की घोषणा नहीं करता। वह केवल भय को अपने निर्णयों का मालिक नहीं बनने देता। और यही अंतर धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व, उसके संबंधों, उसके स्वास्थ्य और उसके भाग्य तक में दिखाई देने लगता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। यदि चिंता का जन्म नियंत्रण की इच्छा से होता है, यदि उसका विस्तार कल्पना करती है, और यदि उसका अंत दृष्टि बदलने से होता है, तो फिर वह पहली सीढ़ी क्या है जहां से एक साधारण मनुष्य अपने भीतर इस परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है? क्या केवल समझ लेना ही पर्याप्त है, या इसके पीछे मन का एक और गहरा रहस्य छिपा है जिसे जाने बिना चिंता बार बार नए रूप में लौट आती है? यही वह परत है जहां श्री कृष्ण की शिक्षा केवल विचार नहीं रहती, वह भीतर का अनुभव बनने लगती है। और शायद यहीं से पहली बार आपको एहसास होगा कि सच्ची स्वतंत्रता परिस्थितियों से नहीं, अपने ही मन से मिलती है। लेकिन ठहरिए, अभी तक हमने चिंता को केवल एक भावना समझा है। अब उस परत तक चलते हैं जहां उसका असली चेहरा दिखाई देता है। क्योंकि चिंता का जन्म भविष्य से नहीं होता, उसका जन्म उस भय से होता है कि अगर मेरी बनाई हुई दुनिया टूट गई तो मैं क्या करूंगा। यही वह वाक्य है जो बिना बोले हर मन के भीतर चलता रहता है। हम सोचते हैं कि हमें अपने परिवार की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, अपने काम की चिंता है, लेकिन बहुत गहराई से देखें तो हमें सबसे अधिक चिंता अपनी बनाई हुई पहचान की होती है। हमें डर लगता है कि कहीं लोग हमें असफल न समझ लें, कहीं सम्मान कम न हो जाए, कहीं जो हमने वर्षों में बनाया है वह एक पल में बिखर न जाए। और इसी डर में हम वह भूल जाते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। जिस जीवन को बचाने के लिए हम चिंता कर रहे हैं, उसी जीवन को चिंता धीरे धीरे खा रही है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथों में एक सुंदर दीपक है, बाहर तेज हवा चल रही है। यदि आप हर क्षण केवल हवा को रोकने की कोशिश करेंगे तो आपकी सारी शक्ति उसी में समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि आप दोनों हथेलियों से दीपक की लौ को स्थिर कर दें, तो हवा चलती रहेगी और प्रकाश भी बना रहेगा।
यही अंतर है बाहर को नियंत्रित करने और भीतर को संभालने में। संसार की हवाएं कभी नहीं रुकेंगी, कभी आर्थिक कठिनाई आएगी, कभी कोई अपना बदल जाएगा, कभी स्वास्थ्य परीक्षा लेगा, कभी समय आपकी इच्छा के विपरीत चलेगा। यदि हर बार आप हवा से लड़ेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन यदि आपने भीतर की लौ को संभालना सीख लिया तो वही हवाएं आपको बुझा नहीं पाएंगी। याद रखिए, जो व्यक्ति परिस्थितियों से लड़ता है वह जल्दी थक जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है उसे परिस्थितियां भी शिक्षक लगने लगती है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि किसी समस्या के आने से पहले ही आप उससे 10 गुना अधिक थक चुके होते हैं? डॉक्टर की रिपोर्ट अभी आई भी नहीं होती, लेकिन मन 100 निष्कर्ष निकाल चुका होता है। किसी अपने का फोन कुछ देर ना आए तो मन अनगिनत कहानियां बना लेता है। नौकरी में एक छोटी सी बात हो जाए तो भविष्य की पूरी तस्वीर अंधेरी दिखाई देने लगती है। सोचिए, ये सब कौन कर रहा है? वास्तविकता नहीं, मन की कल्पना। और यही कल्पना बार बार हमें वर्तमान से उठाकर ऐसे भविष्य में फेंक देती है जहां हम कभी पहुंचे ही नहीं। इसलिए चिंता का सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं कि वह भविष्य खराब करती है, उसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह वर्तमान जीने की क्षमता छीन लेती है। श्री कृष्ण की शिक्षा का सार भी यही धीरे धीरे खुलता है। मनुष्य को कर्म इसलिए नहीं दिया गया कि वह परिणामों का बोझ उठाए। कर्म इसलिए दिया गया कि वह प्रत्येक क्षण में पूरी जागरूकता से उपस्थित रहे। जब किसान बीज बोता है तो वह पूरी निष्ठा से भूमि तैयार करता है, पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन वह हर घंटे मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। यदि वह ऐसा करेगा तो बीज कभी वृक्ष नहीं बनेगा। हम भी अपने जीवन में यही भूल करते हैं। हर निर्णय के बाद परिणाम को बार बार खोदकर देखने लगते हैं। धैर्य समाप्त हो जाता है, विश्वास समाप्त हो जाता है और फिर चिंता जन्म लेती है। जहां धैर्य नहीं होता वहां चिंता बहुत जल्दी अपना घर बना लेती है। अब एक क्षण के लिए अपने बचपन को याद कीजिए। उस समय आपके पास न बड़ी कमाई थी, न भविष्य की योजना, न किसी पहचान का बोझ। फिर भी कितनी बार आप बिना किसी कारण मुस्कुरा देते थे। अब आपके पास पहले से कहीं अधिक साधन है, लेकिन मुस्कान कम क्यों हो गई? क्या वास्तव में परिस्थितियां बदल गई या मन का भार बढ़ गया? यही वो प्रश्न है जिससे अधिकांश लोग बचते हैं, क्योंकि इसका उत्तर बाहर नहीं मिलेगा। इसका उत्तर भीतर के उस मौन में मिलेगा, जहां मन पहली बार स्वीकार करता है, मैंने जितना दुख परिस्थितियों से नहीं पाया, उससे कहीं अधिक अपनी कल्पनाओं से पाया है। और जैसे ही यह स्वीकार जन्म लेता है, भीतर कुछ बदलने लगता है। नहीं, अभी चिंता समाप्त नहीं होती, लेकिन उसकी पकड़ ढीली होने लगती है, क्योंकि अब आप उसे सत्य नहीं, एक गुजरते हुए विचार की तरह देखने लगते हैं। उसी क्षण एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। पहली बार मन समझने लगता है कि हर विचार पर विश्वास करना आवश्यक नहीं, हर डर भविष्य नहीं होता, हर आशंका वास्तविकता नहीं होती। और यही समझ धीरे धीरे मन को उस शांति के द्वार तक ले जाती है जिसके बारे में लोग वर्षों तक बाहर खोजते रहते हैं। लेकिन अभी सबसे गहरा रहस्य शेष है। यदि चिंता एक विचार है और विचार को केवल देखा जा सकता है, तो फिर वह कौन है जो विचारों को देख रहा है? क्या वही आपका वास्तविक स्वरूप है? और यदि उसे पहचान लिया जाए तो क्या चिंता अपना आधार खो देगी? यही वह प्रश्न है जहां से पूरी यात्रा केवल मन की नहीं रहती, आत्मा की यात्रा बन जाती है। और शायद यही पूरी यात्रा का सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली मोड़ शुरू होता है, क्योंकि जब मन पहली बार स्वयं को देखने लगता है, तब उसे एक अजीब सी सच्चाई दिखाई देती है। इतने वर्षों से वह जिन बातों को जीवन समझता रहा, उनमें से अधिकांश केवल स्मृतियां थीं, कल्पनाएं थीं, आशंकाएं थीं। वर्तमान बहुत छोटा था, लेकिन मन ने अतीत और भविष्य का इतना विशाल संसार बना लिया था कि वर्तमान उसके बीच कहीं खो गया। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति नदी का पानी पीने जाए, लेकिन हर बार अपना पात्र उसी जगह रखे जहां कल पानी था, तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? नहीं, क्योंकि नदी आगे बढ़ चुकी है। जीवन भी ऐसा ही है, वह हर क्षण नया हो रहा है, लेकिन मन पुराने अनुभवों के किनारे बैठा रहता है।
फिर वह शिकायत करता है कि उसे शांति क्यों नहीं मिल रही। शांति इसलिए नहीं मिलती क्योंकि जीवन वर्तमान में है और मन बीते हुए कल में। एक दिन एक शिल्पकार से किसी ने पूछा, तुम पत्थर में इतनी सुंदर मूर्ति कैसे देख लेते हो? शिल्पकार मुस्कुराया और बोला, मैं मूर्ति नहीं बनाता, मैं केवल वह सब हटा देता हूं जो मूर्ति नहीं है। इस उत्तर में जीवन का एक अद्भुत रहस्य छिपा है। शायद शांति भी बनाई नहीं जाती, शायद वह पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। हमें केवल वह सब हटाना है जो शांति नहीं है। अनावश्यक भय, निरंतर तुलना, भविष्य की कल्पनाएं, बीते हुए अपमान, अधूरे पछतावे और उन शब्दों का बोझ जिन्हें हम वर्षों से अपने भीतर ढो रहे हैं। जैसे जैसे ये बोझ उतरता है वैसे वैसे भीतर का मौन सुनाई देने लगता है। और यही मौन चिंता का सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि चिंता शोर में जीवित रहती है, मौन में नहीं। मौन में, याद रखिए, मन को हर उत्तर नहीं चाहिए। कई बार उसे केवल एक शांत स्थान चाहिए जहां वह स्वयं को सुन सके। लेकिन हमारा मन ऐसा करता क्यों नहीं? क्योंकि उसे हमेशा लगता है कि अगला उत्तर ही उसे बचा लेगा। अगली सफलता, अगला संबंध, अगली कमाई, अगली उपलब्धि, और इसी अगले की दौड़ में वह अभी को खो देता है। यही कारण है कि जब एक इच्छा पूरी होती है तो कुछ ही दिनों बाद दूसरी चिंता जन्म ले लेती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। यह सिलसिला समाप्त नहीं होता, क्योंकि समस्या इच्छाओं की संख्या नहीं है। समस्या यह है कि मन ने अपने सुकून को हमेशा किसी भविष्य की घटना से बांध रखा है। वह कहता है, जब यह हो जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह क्षण आता है, मन कोई नया कारण खोज लेता है। यही चिंता का चक्र है। बाहर की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन भीतर का पैटर्न वैसा ही बना रहता है। यही श्री कृष्ण का संदेश भीतर एक नई रोशनी की तरह उतरता है। वह मनुष्य को संसार छोड़ने के लिए नहीं कहते, बल्कि संसार के बीच स्वयं को खोने से बचने की शिक्षा देते हैं। वे यह नहीं कहते कि संबंध मत बनाओ, कर्म मत करो या सपने मत देखो। वे केवल इतना समझाते हैं कि इन सब के बीच अपने भीतर के उस साक्षी को मत खो, जो हर परिवर्तन को देख सकता है लेकिन स्वयं परिवर्तन नहीं बनता। जिस दिन मनुष्य इस अंतर को महसूस करने लगता है, उसी दिन चिंता की पकड़ कम होने लगती है, क्योंकि अब वह हर घटना के साथ बह नहीं जाता। वह उसे देखता है, समझता है, स्वीकार करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। जरा अपने जीवन की किसी ऐसी घटना को याद कीजिए जिसे कभी आपने अंत समझ लिया था। शायद कोई रिश्ता टूट गया था, शायद कोई अवसर हाथ से निकल गया था, शायद किसी अपने ने आपका विश्वास तोड़ दिया था। उस समय लगा होगा कि अब सब समाप्त हो गया। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखिए, क्या वास्तव में सब समाप्त हो गया था, या उसी घटना ने आपको कुछ ऐसा सिखाया जो किसी किताब से नहीं सीखा जा सकता था? जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जब हम दुख के बीच होते हैं तब हमें केवल अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन समय बीतने के बाद वही अंधेरा कई बार हमारी सबसे बड़ी समझ बन जाता है। इसलिए हर कठिनाई केवल परीक्षा नहीं होती, कई बार वह दृष्टि बदलने का निमंत्रण भी होती है। याद रखिए, जिस घटना को आज तुम अपना बोझ समझ रहे हो, संभव है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी जागृति बन जाए। अब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि चिंता कैसे छोड़ी जाए, प्रश्न ये हो जाता है कि क्या मैं हर उस विचार पर विश्वास करूंगा जो मेरे मन में आता है? क्या मैं हर भय को सत्य मान लूंगा, या पहली बार रुककर उसे केवल देखूंगा? यही रुकना साधारण नहीं है। यही वह क्षण है जहां मन और चेतना अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, और जब यह अंतर दिखाई देता है तब एक अद्भुत परिवर्तन जन्म लेता है। बाहर से देखने पर जीवन पहले जैसा ही रहता है, वही लोग, वही काम, वही जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर कुछ मूलभूत बदल चुका होता है। अब मन परिस्थितियों का दास नहीं रहता, वह उनका दर्शक बनने लगता है। लेकिन अभी एक अंतिम परत खुलनी बाकी है, क्योंकि जब मन चिंता से मुक्त होने लगता है तब उसके भीतर एक खाली स्थान बनता है। यह खालीपन डरावना भी लग सकता है और दिव्य भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस स्थान को आप किससे भरते हैं, फिर से भय से या विश्वास से। और यहीं से श्री कृष्ण की शिक्षा अपने सबसे गहरे रूप में प्रकट होने लगती है, क्योंकि आगे जो समझ आने वाली है
वह केवल चिंता को कम नहीं करेगी, वह आपके जीने का पूरा तरीका बदल सकती है। और अंत में स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछिए, यदि आज आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएं, तो क्या आपका जीवन बदल जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि जीवन तो अभी भी वही रहेगा, वही घर, वही लोग, वही जिम्मेदारियां, वही संसार। बदलेगा तो केवल देखने का आपका तरीका। जिस क्षण मन यह स्वीकार कर लेता है कि हर परिस्थिति पर अधिकार पाना संभव नहीं, लेकिन हर परिस्थिति में स्वयं को संभालना संभव है, उसी क्षण चिंता की जंजीरें ढीली पड़ने लगती है। यही वह स्वतंत्रता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। यही वह शांति है जिसे कोई खरीद नहीं सकता है। और यही वह शक्ति है जिसे श्री कृष्ण बार बार मनुष्य के भीतर खोजने की प्रेरणा देते हैं। याद रखिए, चिंता भविष्य को सुरक्षित नहीं बनाती, वह केवल वर्तमान को असुरक्षित बना देती है। जो बीत गया वह शिक्षा बन सकता है, जो आने वाला है वह संभावना है, लेकिन जो इस क्षण आपके पास है वही जीवन है। इसलिए आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए, हर परिस्थिति को नियंत्रित करने का नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखने का। क्योंकि जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तब रास्ते स्वयं बनने लगते हैं, और जब भीतर विश्वास जाग जाता है तब चिंता धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो देती है। हो सकता है कल भी चुनौतियां आए, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं होंगे, क्योंकि जिसने अपने मन को समझ लिया है उसे संसार डरा नहीं सकता। यदि आज की इस बात ने आपके हृदय को छुआ हो तो नीचे कमेंट में केवल एक शब्द अवश्य लिखिए, शांति, ताकि यह केवल एक शब्द न रहे बल्कि आपके भीतर एक नए जीवन की शुरुआत का संकल्प बन जाए। और इस संदेश को अपने उन प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए जो आज चिंता के बोझ तले दबे हुए हैं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के जीवन में आशा की नई किरण जाग उठे। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नए विचार और जीवन को भीतर से बदल देने वाली एक और गहरी सीख के साथ। तब तक मुस्कुराइए, स्वयं पर विश्वास रखिए और याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली।